नमस्कार दोस्तों, मनहा योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं और जब उसको हम शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी मन में भटकाव रहता है, भटकन रहती है कि ये करें या वो करें, समझ नहीं पाते। कई बार हमने कुछ शुरुआत कर दी लेकिन जब उसमें सफलता नहीं मिलती या कहिए कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो हिम्मत हार जाते हैं और उसके बाद नेगेटिव मोड पे चले जाते हैं। बजाय इसके कि हम रास्ते खोजें और नई नई चीज़ों के ऊपर चलें, हम काम करें उसके ऊपर, उसकी बजाय नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। जैसे ही असफलता मिली वैसे ही एकदम से नकारात्मक विचार जो हैं वो आपके ऊपर अटैक करते हैं और एक के बाद एक वो आते चले जाते हैं और हम डिप्रेसिंग मोड पे चले जाते हैं। तो असफलता का कारण क्या है, उसको भगवान कृष्ण हमें भगवत गीता में बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि उसका एक ही कारण है। कारण बहुत है लेकिन जो पॉइंट वाइज हम लोग उस पे आएंगे तो जो पहला कारण वो बता रहे हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन असल में होता क्या है कि जब तक हमारा कोई एक उद्देश्य नहीं होता, हमारे बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं, या कहिए कि एक उद्देश्य लेकर चले तो उसके साथ में इच्छाएं बहुत सारी हो जाती हैं। तो ढेरों इच्छाओं के होने पर जब हम उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो जिस मन से हम उस चीज़ के ऊपर चले थे, जिस मन को स्ट्रॉन्ग करके हम उस पाथ पे चले थे कि अब हमें ये काम करना है, और जैसे ही हम असफलता का मुंह देखते हैं तो एकदम से डाउन चले जाते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण कि क्या कमी है। असफलता का राज जो बताया, निश्चयात्मक बुद्धि, जो बुद्धि निश्चय लेती है। तो बुद्धि को उन्होंने दो तरह से डिवाइड कर दिया, दो तरह की बुद्धि है। एक है जो संकल्प शून्य, संकल्प शून्य मतलब जो कोई संकल्प नहीं ले सकती, चंचल बुद्धि। आज ये कर लें, कल वो कर लेंगे, परसों कुछ और दिमाग में आएगा तो वो कर लेंगे, 2 दिन बाद कुछ और आया तो वो कर लेंगे। एक चीज़ करनी शुरू करी और उसमें अगर असफलता मिली तो उसको बंद करके हम तीसरा काम कर लेंगे। तो एक निश्चय नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है तो इच्छाएं बहुत सारी हैं। तो वो कहते हैं एक है निश्चय वाली बुद्धि जो निश्चय ले लेती है, संकल्प ले लेती है कि अब मुझे ये करना है, मैंने इसको संकल्प ले लिया और अब इस रास्ते पे चलते जाना, अपना कर्म करते चले जाना है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी है जो दृढ़ संकल्प वाली है। एक संकल्प शून्य है, ठीक है, एक ने संकल्प जो बुद्धि नहीं ले सकती वो चंचल बुद्धि है। एक है जो दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि है। तो जब दृढ़ संकल्प ले लिया तो हमें सफलता का मार्ग अवश्य मिलता है। और दृढ़ संकल्प ले लिया तो क्या चाहिए, अपने आप से एक चीज़ आ जाती है, एकाग्रता। आप एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र मन से चलते हैं। आपने दिशा निश्चित कर ली और रास्ता भी पता चल गया तो अब एकाग्रता मिल गई आपको और उसके साथ साथ आप चलते चले जा रहे हैं। और एकाग्रता के लिए चाहिए साधना। साधना मतलब कि आप अपना एक होता है कि आत्म अवलोकन करें, अपने चिंतन करें, अपनी जो आप कार्य कर रहे हैं, हमसे कहाँ पर चूक हुई, हमसे कहाँ पे गलतियाँ हुई जो अब नहीं होनी चाहिए। तो वो एक आपका जो आत्मनिरीक्षण होगा वो आपको एकाग्रता की तरफ लेकर चल सकेगा। बुद्धि निश्चय ले लेगी, आपका उद्देश्य क्लियर हो जाएगा और आपका एक निश्चय लेकर आप चल पड़ेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत से आसान शब्दों में भगवान कृष्ण हमें भगवत गीता में बता रहे हैं हमारी आज की ज़िंदगी में हम भगवत गीता को कैसे लेकर आ सकते हैं, वहाँ से क्या क्या चीज़ें हम सीख कर आज के अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ, भगवत गीता की इसी तरह से कहानी सुनते रहेंगे और अपने जीवन में उनको उतारते रहेंगे। मिलेंगे।